सो ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन की मेथड है ये कैलकुलेट करते हैं हम उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिसके पास कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं होता, राइट। लेट्स गो ऑन टू द सेकंड वन, हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 आ गई। सेकंड हमारे पास जो है दैट इज XeO4। XeO4 स्ट्रक्चर this is going to be the structure, right, और स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल। अब इस पे जब हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। हाँ, sp3 आएगी। टेट्राहेड्रल में sp3 आती है। आप कर लो कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन कैसे। Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 6 4s are 32, 6 4s are 24। हाँ, 24 और 8 टोटल 32 हो गया, ठीक है। अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4s are 32, therefore हाइब्रिडाइजेशन इसमें कितनी आ गई, अगेन 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3, ठीक है। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज XeOF2। XeOF2। Now when we are looking at the structure of XeOF2, T shape है इसका, 2 lone pair of electrons, डबल बॉन्ड O है यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन अब इसकी कैलकुलेट करते हैं, sp4 को ही हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। सो Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8, प्लस फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, वैलेंस 7, 7 2s are 14, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। सो ये टोटल कितना हो गया, 28। 28 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 3s are 24, so hybridization 3 plus 2 5, और 5 हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए होती है, sp3b, ओके। और शेप जो इसकी है, इट इज लाइक अ T, so it has a T shape, clear। नेक्स्ट है XeOF4। XeOF4 की जो हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट करोगे तो sp3d2 आएगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की होती है, शेप इसकी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डबल बॉन्ड O, राइट। दिस इज XeOF4 and the shape is square pyramidal. उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d2, क्लियर। और लास्ट जो मॉलिक्यूल है दैट इज XeO2F2, फिफ्थ XeO2F2। XeO2F2 की जो शेप है, अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3d, and this is going to be the shape। क्या शेप होगी इसकी, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, distorted trigonal
bipyramidal. ठीक है, and hybridization is going to be sp3d, sorry, sp3d, right? तो ये सारी shapes आपके syllabus में है. And last topic of P block which we are going to do is uses of noble gases. Uses of noble gases. ये वाले क्वेश्चंस तुमको MCQs में आ सकते हैं कि इस वाले प्रोसेस में कौन सी गैस यूज होती है. अदरवाइज ऑल्सो जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, कॉम्पिटिशन्स के लिए बैठोगे, तो ये सब चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. PMT में भी इसमें से कोई एक आधा जनरल सा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, ये जो टॉपिक है ये जनरली हम लोग जनरल साइंस के अंडर कंसिडर करते हैं जब हम कोचिंग देते हैं टू सीनियर क्लासेस, जैसे बैंक पीओ की है, HCS की है, उसमें इसमें से क्वेश्चंस हमको आ सकते हैं. सो दिस टॉपिक इज ओनली फॉर योर नॉलेज. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट गैस, हीलियम. कुछ यूजेस जो हमारे दिमाग में आती है, बिकॉज ऑफ हीलियम लाइटेस्ट गैस है, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन वेदर बलून्स, या हम बोलते हैं इट इज यूज्ड इन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, राइट? क्योंकि इसका बहुत ही क्या कहते हैं उसको, लाइट वेट होता है, तो इजीली ये राइज करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली वेदर की जितनी भी आप कह सकते हो प्रेडिक्शंस होती है उसके लिए इसे यूज किया जाता है. ठीक है. सेकेंड, हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है दैट इज यूज्ड इन ब्रीदिंग सिलेंडर्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स इसको बुलाते हैं, जो आपने हेनरीज लॉ में भी किया था. दे आर यूज्ड बाय डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय माउंटेनियर्स which are climbing at high altitudes. So ये एक मेजर कॉम्बिनेशन रहता है हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर का, and it is also used for or by asthma patients. It is also used by asthma patients. ठीक है. फिर जो लिक्विड हीलियम होता है, थर्ड इसका यूज, लिक्विड हीलियम यूज किया जाता है टू मेंटेन वेरी लो टेम्परेचर्स. सो इट इज यूज्ड एज अ क्रायोजेनिक फ्लूइड. लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इट इज यूज्ड एज अ क्रायोजेनिक फ्लूइड टू मेंटेन लो टेम्परेचर्स. ये इसकी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं. सेकेंड आ गया नियॉन. नियॉन के साथ जो सबसे कॉमन यूज हमारे दिमाग में आती है, इट इज यूज्ड एज नियॉन साइन बोर्ड्स. जो शाइन करते हैं बोर्ड्स लाइट में, नियॉन साइन बोर्ड्स उनको हम बुलाते हैं. डिस्चार्ज ट्यूब्स होती हैं, इसमें ऑप्टिकल डेकोरेशंस के काम आते हैं टू गिव फ्लोरोसेंट कलर्स. This is one of the most important and common use of neon. ठीक है. इसके अलावा नियॉन जो है that is also used in protecting electrical instruments. Protecting electrical instruments like voltmeters. Electrical instruments like voltmeters. It is used in filling up of कौन से लैंप्स लगते हैं? सोडियम वेपर लैंप्स. जो आप बोल सकते हो फ्लड लाइट्स होती है, जब डे नाइट मैच होता है तो उसमें फ्लड लाइट्स होती है, उसमें जो यूज होते हैं दे आर सोडियम वेपर लैंप्स.
है, तो उसमें भी नियॉन फिल किया जाता है। फिर आर्गन आ गया। आर्गन कहाँ यूज होता है? आर्गन इज यूज्ड इन फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। Filling up of electric bulbs. Then argon is also used to provide inert atmosphere in many reactions. It is used to provide inert atmosphere in many reactions, and then it is used in a technique which is known as गैस क्रोमैटोग्राफी। ये हम करेंगे जब जनरल प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर करेंगे, तो उसमें करेंगे हम इसको गैस क्रोमैटोग्राफी। ठीक है। द नेक्स्ट गैस इज क्रिप्टन। क्रिप्टॉन, क्रिप्टन जो भी बुलाना चाहते हो, क्रिप्टन एंड ज़ीनॉन, ये दोनों यूज होते हैं इन फ्लैश बल्ब्स ऑफ हाई स्पीड फोटोग्राफी। जो फ्लैश लाइट्स चलती है ना जब पोर्टफोलियोज वगैरह बनाते हैं, तो क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन का मिक्सचर यूज होता है इन हाई फ्लैश हाई फ्लैश फोटोग्राफी, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। ठीक है। फिर उसके बाद रेडॉन। रेडॉन किसके लिए यूज होता है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, रेडियोथेरेपी देते हैं ना। In the treatment of cancer. ठीक है। And then it is also used in X-ray photography to detect metals. X-ray photography. Right? With this we finish our